के मित्रों, आज एक भक्त श्री हरिपाल जी क्या कथा कहते हैं कि जो संत को खिलाने के लिए चोरी डकैती तक करते थे। अपने लिए नहीं, संत को खिलाने के लिए। तो आइए इस कथा को सुनिए। श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म जो हुआ था ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति साधु के सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दिया। जब महाजन का पैसा बहुत हो गया तो महाजन ने उनको कर्ज देना बंद हो कर दिया। तब इन्होंने चोरी का सहारा लिया। पर चोरी करते समय यह ध्यान में रखते थे कि भगवान से जो विमुख है उसी धनिकों का हम धन चोरी करें। एक बार चोरी करते समय भक्त का घर जानकर अपना चद्दर भी छोड़ आए। तब से चोरी छोड़कर अभक्तों को पहचान कर लूटने लगे। एक दिन द्वार पर बड़ी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें, अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कोई सामान नहीं था। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बड़ी सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा, तो मैं भी चलूँ क्या? भगवान ने कहा, आओ चलें। दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजी मैं अमुक गांव को जा रहा हूँ और रास्ते में अकेले जाने पर अनेक संकट है। यदि हमें कोई पहुँचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपये दे देंगे। भक्त ने कहा कि मेहमान लोग द्वार पर पड़े हैं, मजदूरी के रुपये तो पहले दे दो। सेठ ने रुपये दे दिए। उन रुपयों को उन्होंने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों का बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल मन ही मन अति प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णव का साचार नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण है तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूं तो कोई इन्हें विशेष हानि नहीं होगी, इसलिए कि इनके पास सारा धन है। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल ने दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त न्यौछावर कर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पीटोगे। दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी के अंगुली में एक छल्ला था, माने अंगूठी, वह उसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी अंगुली मरोड़ कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा कि छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण कर अपने भक्तों को दिखाया। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।